हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त और आप देख रहे हैं पावर ऑफ इंडिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा देश, जिसमें 140 करोड़ भारतीय निवास करते हैं। इन 140 करोड़ भारतीयों की हेल्थ, एजुकेशन, फूड और ज़रूरत की हर चीज़ का ख्याल रखना भारत की सरकार की जिम्मेदारी है। दोस्तों, पिछले 10 वर्षों से 140 करोड़ भारतीयों का ख्याल बीजेपी की सरकार यानी मोदी गवर्नमेंट रख रही है। दोस्तों, जब से भारत की जनता ने बीजेपी को सत्ता सौंपी है, तब से जो भारत का विकास हो रहा था उसकी गति में काफ़ी उछाल आया है। यह उछाल सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में किए गए सुधार, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है, जिससे देश के सामान्य नागरिक के जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिससे नागरिकों का जीवन सुगम, सरल और सुखद हुआ है। दोस्तों, पिछले 10 सालों में सरकार ने लोगों के जीवन में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए कई जन कल्याणकारी योजना चलाई हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। दोस्तों, आज के समय में भी भारत में ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, यदि है भी तो वो पक्का नहीं है। ऐसे ही परिवारों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई, जिसके परिणाम स्वरूप आज देश के 3 करोड़ परिवार जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, वे पक्के घरों में रह रहे हैं। इससे उनके जीवन में काफ़ी बदलाव हुआ है। इसके अलावा सरकार ने खासकर महिलाओं की ज़िंदगी को सरल और सुखद बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे उज्ज्वला योजना। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से सरकार ने ऐसे गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन दिए जो पहले लकड़ी, कोयले या चूल्हे के माध्यम से खाना पकाया करते थे। चूल्हे से खाना बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, खासकर बरसात में जब लकड़ी गीली हो जाती है, तब खाना बनाने में बड़ी समस्या होती है और ये सारी समस्या देश की महिलाओं को उठानी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर घरों में खाना महिलाएं बनाती हैं। इसी समस्या से देश की माताओं को छुटकारा दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना चलाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप आज देश के 10 करोड़ परिवार को गैस कनेक्शन सरकार की ओर से दिए जा चुके हैं। इसके साथ साथ लोगों को खुले में शौच ना करना पड़े, क्योंकि खुले में शौच करने से कई रोगों का संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इसके अलावा माताओं को भी असुविधा होती है। इसी समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने हर घर शौचालय बनाने का अभियान छेड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत के नागरिक खुले में शौच करने से लगभग मुक्त हो चुके हैं। दोस्तों, कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उस देश के समस्त नागरिक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो। अक्सर ये देखने को मिलता है कि यदि किसी गरीब परिवार के सदस्य को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उस परिवार के पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं। मजबूरन उस परिवार को अपनी संपत्ति बेचना पड़ती है, जिससे उस परिवार की आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। इसी समस्या से गरीब परिवारों को छुटकारा दिलाने के लिए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। इस योजना के माध्यम से 50 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख तक फ्री इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसके कारण आज भारत का गरीब से गरीब परिवार बड़ी से बड़ी अस्पताल में फ्री में इलाज करा सकता है और अपने प्रियजनों को फिर से सेहतमंद और खुश देख सकता है। इसके अलावा सरकार ने देश के अन्नदाताओं यानी किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। इसके माध्यम से किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है। यह धनराशि सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में आती है, जिससे किसानों को काफ़ी आसानी होती है। इसके अलावा सरकार समय समय पर प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि, सूखा आदि से किसानों की फसलों को जो नुकसान होता है उसके लिए भी राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक निश्चित राशि किसानों को देती है। दोस्तों, 2019 में जब कोरोना वायरस आया तो इसकी वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन लगने से सबसे ज़्यादा गरीब,
किसान, मजदूर प्रभावित हुए। उस संकट के समय में देश का गरीब भूखा न सोए, इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की, जो आज तक चल रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार गरीबों को हर महीने 5 किलो फ्री अनाज देती है। आज देश के 80 करोड़ परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। पिछले 10 सालों में सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सरल और आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं। सरकार ने पिछले 10 वर्षों में करीब 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है, जिससे गाँव के लोगों को आने जाने में आसानी हुई है। इसके अलावा 90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे, 3500 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित किए गए हैं। सड़कों को सुधारने के साथ साथ सरकार ने रेल व हवाई यात्रा पर भी ध्यान दिया है। रेलवे का विस्तार करते हुए पिछले 10 वर्षों में 25,000 किलोमीटर का रेल रूट बनाया गया है और 15 नए शहरों को मेट्रो की सुविधा दी गई है। देश के शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए पिछले 10 वर्षों में 75 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया गया है। इन सभी सुधारों की बदौलत आज देश का नागरिक आसानी से सड़क, रेल व हवाई यात्रा का आनंद उठा सकता है। सरकार ने देश में भ्रष्टाचारी फ्रॉड को रोकने के लिए पिछले 10 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उदाहरण के लिए टैक्स व्यवस्था को आसान बनाने के लिए GST लाया गया। कालाधन यानी बेईमानी से कमाए गए पैसों को बाहर लाने के लिए सरकार ने नोटबंदी की, जिसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। इसके अलावा देश में डिजिटल क्रांति लाने के लिए सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे देश में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए। आज भारत डाटा कंजम्पशन में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है और आज भारत में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट होते हैं। यह सारे परिणाम सरकार के प्रयासों से सफल हुए हैं। तो पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने 250 मिलियन यानी 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला है और उन्हें भारत के विकास के साथ जोड़ा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। हम सभी भारतीयों की जिम्मेदारी है कि हम देश की प्रगति में अपना योगदान दें और सरकार का सहयोग करें। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।